नमस्कार, टाइम्स नाना भारत के डिजिटल कार्यक्रम लेट्स डिकोड में मैं अभिषेक राज आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिकोड करेंगे पश्चिम बंगाल में रामनवमी पर हुए हिंसा को लेकर क्या कुछ जो अपडेट है और किस तरीके से इसके ऊपर जो सियासत है वो गर्मा गई है। रामनवमी पे हिंसा का क्या इतिहास रहा है और आखिर किस तरीके से पश्चिम बंगाल में रामनवमी के दिन अटैक जो है एक तरीके से हम कहें तो साल दर साल बढ़ता जा रहा है, परंपरा टाइप बन गया है। शुरुआत करेंगे हम मुर्शिदाबाद में इस रामनवमी को, यानी कि बीते कल को हुए हिंसा को लेकर। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के जो जंगीपुर का इलाका है वहां पर रघुनाथगंज का जो पूरा एरिया था वहां पर कल एक हिंसा देखने को मिली। दरअसल कल जब रामनवमी का जुलूस निकल रहा था उसी वक्त दोनों समुदाय के बीच में क्लैश हुआ, जिसमें बताया जा रहा है कि 2 दर्जन से अधिक लोग जो हैं वो घायल हैं। पुलिस ने इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए अब तक 30 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है। लगातार जांच की जा रही है, अलग अलग टीमें बनाई गई हैं, 1 दर्जन टीमें काम कर रही हैं। एसटीएफ को भी बाकायदा इस पूरे काम में लगाया गया है और एडीजी से लेकर डीआईजी से लेकर एसपी और एसटीएफ के एसपी को भी इस पूरे मामले की जांच के लिए और शांति बहाली के लिए लगाया गया है। कल जिस तरीके से माहौल बिगड़ा और हिंसा में तब्दील हो गया, दुकानों में आग लगा दी गई। इनफैक्ट अगर हम देखें तो वहां पर जो छोटे छोटे रेडी पटरी वाले थे उनके साथ मारपीट की गई। घायलों का जो आंकड़ा है वो लगभग 2 दर्जन तक पहुंच गया और उसके बाद इस पूरे मामले में पुलिस जो कार्रवाई है वो करते हुए नजर आ रही है। पैरामिलिट्री फोर्स को डिप्लॉय किया गया है, बीएसएफ के साथ साथ सीआरपीएफ और जो कोलकाता की पुलिस है, मुर्शिदाबाद की पुलिस है, अलग अलग जगहों से भी लगातार पुलिस को बुलाया जा रहा है, डिप्लॉय किया जा रहा है। सबसे अहम बात यह हो जाती है कि जिस तरीके से रामनवमी की शोभा यात्रा निकली थी और उसे जिस स्थान पर पहुंचना था वहां तक वो नहीं पहुंच पाती है, उससे पहले ही अटैक हो जाता है और दोनों समुदायों के बीच में जो क्लैश है वो देखने को मिलता है। ये पहला मौका नहीं है जब इस तरीके से पश्चिम बंगाल के अंदर रामनवमी पे क्लैश देखने को मिला हो। इससे पहले भी कई बार रामनवमी के दिन ही पश्चिम बंगाल के अंदर जो झड़प है, जो हिंसा है, जो दोनों समुदायों के बीच में क्लैश है वो देखने को मिला है। कल जब ये पूरा मामला हुआ उसके बाद राजनीति होनी थी। ममता बनर्जी जो कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस हिंसा को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि ये बीजेपी ने करवाया है और जिस तरीके से तोड़फोड़ हुआ है, दुकानें जलाई गई हैं, ये सब उनके इशारे पर हो रहा है। ममता बनर्जी का सीधा अटैक भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है कि वो जब से कंट्रोल जो है इलेक्शन कमीशन के हाथ में गया है तब से इस तरीके से जो हालात है उसको बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इसके पहले की अगर हम बात करें तो साल 2018 में उस वक्त भी अगर हम बात करें तो रानीगंज में रामनवमी के दिन ही हिंसा हुई थी, जिसमें कि कई सारे लोग घायल हुए थे और वो हिंसा भी बहुत ज्यादा पैमाने पर, बड़े पैमाने पर की गई थी। इसके बाद साल 2022 की बात करें तो साल 2022 में हावड़ा में हिंसा देखने को मिली थी। हावड़ा के अंदर भी जो है कई सारे लोग घायल हुए थे, दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई थी। इसके अलावा वहां पर लाठी चार्ज किया गया था, लोगों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले तक छोड़े गए थे। साल 2023 आया, तब भी रिसरा में हमने देखा किस तरीके से पश्चिम बंगाल के अंदर जो हिंसा है वो हुई थी। अटैक हुआ था रामनवमी के दिन ही। साल 2024 में भी मुर्शिदाबाद में, जहां पर कल ये पूरा हिंसा हुआ है, उससे अलग एक जगह पर जो है मुर्शिदाबाद के अंदर ही हिंसा देखने को मिली थी। तो साल दर साल अगर हम आंकड़े गिनते जाएं या फिर इतिहास को देखते जाएं तो पश्चिम बंगाल का एक पुराना इतिहास हिंसा को लेकर रहा है, रामनवमी की हिंसा को लेकर रहा है। अब इस चुनाव को लेकर पश्चिम बंगाल में जो चुनाव होने वाले हैं 23 और 29 तारीख को, इसको लेकर जो पैरामिलिट्री फोर्सेस को बुलाया गया था उनको अब जो है वो वहां पर ज्यादा संख्या में डिप्लॉय किया गया है। मालदा मुर्शिदाबाद हमेशा से सेंसिटिव रहे हैं। मालदा में भी हमने देखा था धुलियान में जिस तरीके से जो अटैक हुआ था और वहां से जो लोग पलायन करके मालदा डिस्ट्रिक्ट पहुंचे थे, मुर्शिदाबाद में जिस तरीके से धुलियान के अंदर अटैक हुआ था, उसके बाद पैरामिलिट्री फोर्सेस को लगाया गया। लोग उस समय भी बीएसएफ की मांग कर रहे थे कि बीएसएफ का कैंप होना चाहिए। अभी भी जो लोग हैं वो डिमांड कर रहे थे कि यहां पर पैरामिलिट्री फोर्स की सुरक्षा होनी चाहिए। आरोप दोनों तरफ से लग रहे हैं, राजनीतिक आरोप भी लगातार, चाहे बीजेपी की बात करें या फिर टीएमसी की बात करें, लगातार जो है वो लगते हुए नजर आ रहे हैं। अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से सारे राजनेता अपनी अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा अगर परेशानी हो रही है किसी को तो वो है वहां की
आम जनता। अब आप सोचिए, जो जनता वहां पर दुकानें लगाती है, फल की जो है वो बेचती है, सब्जी बेचती है, या फिर जो रेडी पटरी पर लोग काम करते हैं, नुकसान उन लोगों का है। क्योंकि बीएनएस की धारा 163 लगी हुई है, वहां पर जो 4 लोग से ज्यादा इकट्ठा आप हो नहीं सकते हैं। आपकी जो वहां पे इकट्ठा होने को लेकर या फिर जो मार्केटिंग होती थी वहां, उसको जो है रिस्ट्रिक्ट किया गया है। ऐसे में व्यापार किसका बंद हुआ? आम जनता का। नुकसान किसको हुआ? आम जनता का। जो ये पूरा का पूरा एपिसोड हुआ है, इसमें 24 लोग घायल हुए हैं। जो लोग घायल हैं उनका इलाज चल रहा है नजदीकी अस्पताल में। लेकिन पश्चिम बंगाल के अंदर जो रामनवमी को लेकर लगातार हिंसा की खबर आ रही है, ये अपने आप में सोचने वाली बात है और ये अपने आप में हैरान करने वाली बात भी है। क्योंकि राम जिस तरीके से सबके मानने वाले हैं, सब पूजते हैं राम को, और जिस तरीके से ये हिंसा होती है, ये अपने आप में जो है कई सारे सवाल भी खड़े करता है। सवाल प्रशासनिक जो एक अमला है उसके ऊपर, सवाल जो है वो सुरक्षा को लेकर भी, कि आखिर जब हर साल इस तरीके से अटैक हो रहा है, तो जब भी ये शोभा यात्राएं निकल रही हैं, उनको पुख्ता सुरक्षा क्यों नहीं प्रोवाइड कराई जाती है? या अगर पुलिस को इस बात की जानकारी है कि वहां पर जाने से माहौल बिगड़ सकता है, तो यात्रा के रूट को डाइवर्ट क्यों नहीं कराया जाता है? या फिर उसको उस तरीके से बॉक्स सिक्योरिटी क्यों नहीं दी जाती है? कई सारे ऐसे सवाल है जिनका जवाब प्रशासनिक अमले को भी देना है, प्रशासन को भी देना है। लेकिन कल जो पूरा का पूरा हिंसा हुआ है, इस हिंसा में कई सारी तस्वीरें भी निकल के सामने आई हैं। पुलिस अब अपील कर रही है कि आप अफवाहों पर ध्यान ना दें। जो पुलिस कह रही है, जो प्रशासन कह रहा है, आप उस बात को सुने, समझे। किसी भी तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर अगर कोई अफवाह आ रहा है तो उसके ऊपर आप ध्यान ना दें, और अगर कोई ऐसा करता है या रूमर फैलाता है तो उसके ऊपर भी जो कार्रवाई है वो हो सकती है। धरपकड़ के लिए जो आरोपी हैं उनके लिए लगातार टीमें काम कर रही हैं। जिन लोग भी इस हिंसा में शामिल थे या फिर जो इसकी मास्टरमाइंड थे या जिसकी प्लानिंग कर रहे थे, उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। लोग भी यही चाह रहे हैं कि आखिर किसने ये प्लान किया, किसने मुर्शिदाबाद का रामनवमी पे माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। ये इस सारी बातों की जो जांच है वो होनी चाहिए और डिकोड करना चाहिए उन तमाम पहलुओं को कि आखिर पश्चिम बंगाल के अंदर रामनवमी पे इस तरीके से हिंसा साल दर साल क्यों देखने को मिलती है। जब पश्चिम बंगाल में लोग एक साथ रहते हैं, एक साथ जो है वो त्योहार मनाते हैं। पश्चिम बंगाल में एक कहावत भी है कि 12 महीने और 13 त्योहार, यानी कि हर महीना कोई ना कोई त्योहार जो है वो मनाते हैं। तो फिर आखिर रामनवमी से इतनी परेशानी या फिर रामनवमी से इतनी दिक्कत क्यों? ये एक बड़ा सवाल है और लोगों को इस बात को समझना भी होगा कि अगर हम भारत में रह रहे हैं, भारत के त्योहारों का आदर सत्कार कर रहे हैं, तो उसमें हिंसा का कोई स्थान नहीं है। और अगर कोई ऐसा करता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी उसी तरीके से होना चाहिए। लोग इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कानूनी कार्रवाई किन लोगों पर होगी, जो लोग इसके मास्टरमाइंड है उन तक पुलिस कब पहुंचेगी, और आखिर आने वाले समय में क्या रामनवमी पर होने वाली हिंसा रुकेगी या नहीं रुकेगी। आज के लेट्स रिकॉर्ड में बस इतना ही। कल एक अगले मुद्दे के साथ आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई, जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।